दोस्तों, टाइम ट्रैवल एक ऐसा टॉपिक है जो सदियों से रहस्य का विषय बना हुआ है। अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग्स जैसे महान वैज्ञानिकों का मानना था कि समय यात्रा संभव है और उन्होंने टाइम ट्रैवल करने के अलग अलग तरीकों का जिक्र किया था। टाइम ट्रैवल में एक कॉन्सेप्ट आता है टाइम स्लिप, जिसका मतलब है समय में फिसल जाना। टाइम स्लिप वो घटना होती है जिसमें कोई व्यक्ति अचानक से कुछ समय के लिए पास्ट या फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर जाता है और कुछ समय बाद वापस फिर से अपने दौर में लौट आता है। टाइम स्लिप की ये घटना यूनिवर्स में किसी ग्लिच की वजह से अपने आप स्वतः ही घट जाती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कभी न कभी टाइम स्लिप की इस घटना का अनुभव किया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको टाइम स्लिप की ऐसी दो घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको हैरान करके रख देंगी। पहली घटना यूक्रेन से है। साल 2006 में यूक्रेन की राजधानी कीव में एक सड़क पर एक व्यक्ति बड़ा ही कंफ्यूज हालत में खड़ा था। वो चारों ओर ऐसे देख रहा था मानो वो उस जगह को पहले से जानता था, लेकिन अब वो बदल चुकी है। वो शख्स पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए था। उसके गले में एक पुराने जमाने का कैमरा भी लटका हुआ था। लोग उस व्यक्ति को पागल समझ रहे थे। इतने में वहां पर पुलिस आ गई और उस व्यक्ति से पूछताछ करने लगी। पूछताछ में उस व्यक्ति ने अपना नाम सर्गी पोनोमारेंको बताया। पुलिस ने जब उस व्यक्ति की आईडी मांगी तो उसे देखकर वो हैरान हो गए। दरअसल वो आईडी एक ऐसे देश ने इशू की थी जो अब मौजूद ही नहीं है। दरअसल ये आईडी सोवियत यूनियन ने इशू की थी। जैसा कि आप जानते हो कि पहले यूक्रेन सोवियत यूनियन का ही हिस्सा था और सोवियत यूनियन बाद में टूटकर अलग अलग देशों में विभाजित हो गया। और जब ये घटना घटी थी तब सोवियत यूनियन को टूटे हुए करीब 20 साल गुजर चुके थे। पुलिस को हैरानी इस बात की हो रही थी कि जो शख्स उनके सामने खड़ा है उसकी उम्र करीब 20 से 25 साल थी और उसकी आईडी पर उसकी डेट ऑफ बर्थ साल 1932 लिखी थी। उस आईडी के हिसाब से उस व्यक्ति की उम्र करीब 74 साल होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो एक नौजवान व्यक्ति था। और उस आईडी पर जो फोटो लगा था वो भी इसी व्यक्ति का था और उस पर लगी मुहर सोवियत यूनियन के समय की थी। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उन्होंने सर्गी पोनोमारेंको से पूछा कि आज तारीख क्या है, तो सर्गी ने बताया कि आज 23 अप्रैल 1958 है। अब पुलिस को पूरी तरह से विश्वास हो चुका था कि ये कोई पागल व्यक्ति है। पुलिस उस व्यक्ति को मेंटल हॉस्पिटल में ले गई, जहां डॉक्टर पाब्लो कुट्रिकोव ने उस व्यक्ति की दिमागी हालत की जांच पड़ताल की। सर्गी पोनोमारेंको बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। डॉक्टर पाब्लो ने उससे पूछा कि वो साल 1958 से 2006 में कैसे आया, तो सर्गी ने बताया कि मैं स्ट्रीट वॉक पर कुछ फोटोग्राफ्स लेने के लिए आया था, तभी मैंने आसमान में एक अजीब सी चीज को उड़ते हुए देखा। डॉक्टर पाब्लो ने पूछा कि वो चीज दिखने में कैसी थी, तो इस पर सर्गी ने बताया कि मैं उस चीज के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने उसका फोटो जरूर खींचा था। सर्गी ने अपना कैमरा डॉक्टर पाब्लो को दिया। ये एक पुराने जमाने का याशिमा फ्लैक्स कैमरा था। परेशानी ये थी कि इस कैमरे में डलने वाले रोल को साल 1970 में ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, तो भला इस रोल से फोटोग्राफ्स को कैसे निकाला जाए। रोल में से फोटोग्राफ्स को निकालने के लिए एक एक्सपर्ट को बुलाया गया जिसका नाम वेदिम पोजनर था। उसने उस रोल में से फोटोग्राफ्स को निकाला। उन फोटोग्राफ्स में कीव सिटी की बहुत पुरानी तस्वीरें थीं। सभी इमारतें, रोड और गाड़ियां ये सभी 1950 के दौर के थे। उन तस्वीरों में ऐसी इमारतें भी थीं जिनको तोड़कर उनकी जगह पर नई इमारतों को बनाया जा चुका था। उन तस्वीरों में सर्गी और उसकी गर्लफ्रेंड की भी तस्वीर थी जो उन पुरानी बिल्डिंग्स के सामने खड़े थे। और उस रोल में सबसे आखिरी फोटो वो थी जिसके बारे में सर्गी ने बताया था। उस तस्वीर में एक अजीब और अनजान सी चीज आसमान में उड़ रही है। ये सभी सबूत इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि सच में ये व्यक्ति टाइम ट्रेवल करके आया है। कुछ समय बाद सर्गी उस कमरे से बाहर निकला। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर वो कभी भी वापस लौटकर नहीं आया। और पीछे रह गईं वो तस्वीरें, वो पुराना कैमरा और उसकी अविश्वसनीय कहानी जिसने सबके होश उड़ा रखे थे। इसके बाद पुलिस इस केस की छानबीन में जुट गई और पुलिस ने उस फोटो वाली लड़की को ढूंढा जो सर्गी पोनोमारेंको की गर्लफ्रेंड थी। वो अब 70 साल की एक बुजुर्ग महिला थी। उसने बताया कि साल 1958 में सर्गी पोनोमारेंको गायब हुआ था, लेकिन उतने ही समय के लिए जितने समय के लिए वो साल 2006 में रहा था। उस औरत ने ये भी बताया कि साल 1960 में वो एक बार फिर से गायब हुआ था, जिसके बाद वो फिर कभी नहीं आया।
लेकिन कुछ सालों के बाद उसे सर्गी पोनोमारेंको की एक फोटो मिली जिसमें एक नोट लिखा था कि ये फोटो साल 2050 में ली गई है। फ्यूचर से भेजी तस्वीर में सर्गी की एज ज्यादा है। उसके बैकग्राउंड में जो कीव सिटी की फोटो है उसमें बहुत बड़ी बड़ी आधुनिक इमारतें दिखाई दे रही हैं और इस बात ने कहानी में एक और नया ट्विस्ट पैदा कर दिया। सर्गी पोनोमारेंको की ये कहानी इंटरनेट पर वायरल हो गई, लेकिन सवाल ये है कि सर्गी पोनोमारेंको फ्यूचर से फिर वापस क्यों नहीं आया और उसकी इस कहानी में कितनी सत्यता है। हम सर्गी पोनोमारेंको की कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको एक और टाइम ट्रेवल की घटना बताता हूँ जो सर्गी पोनोमारेंको की कहानी से भी ज्यादा पेचीदा और इंटरेस्टिंग है। ये बात साल 1924 की है। पॉल डिनोक नाम का एक व्यक्ति ग्रीस में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाता था। उसकी मौत ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो गई, लेकिन जब वो मरा उससे पहले उसने अपने एक स्टूडेंट जॉर्जियस पापाहासिस को अपनी एक डायरी दी। वो डायरी जर्मन भाषा में लिखी हुई थी। जॉर्जियस ने उस डायरी को ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट किया। जब जॉर्जियस उस डायरी को ट्रांसलेट कर रहा था तब उसमें अजीब तरह की चीजों का जिक्र किया गया था, जैसे कि आने वाले न्यूक्लियर वॉर के बारे में, मंगल ग्रह पर बस्तियां बनाने के बारे में, फ्लाइंग व्हीकल्स के बारे में, होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी के बारे में और यहाँ तक कि उस डायरी में परग्रही जीवों से कॉन्टैक्ट के बारे में भी जिक्र था। पहले तो जॉर्जियस को लगा कि ये कोई साइंस फिक्शनल नॉवेल है, लेकिन जैसे जैसे वो उस डायरी को ट्रांसलेट करता जा रहा था वैसे वैसे जॉर्जियस के होश उड़ते जा रहे थे। ये कोई साइंस फिक्शन की नॉवेल नहीं थी, बल्कि पॉल डिनोक की पर्सनल डायरी थी। उस डायरी में पॉल डिनोक ने जिक्र किया था कि जब वो कोमा में चला गया था तब वो अचानक कोमा से जागा और उसने अपने आप को 2000 साल आगे भविष्य में पाया। पॉल डिनोक को एक तरह का टाइम स्लिप हुआ था जिसमें वो साल 1921 में कोमा में सोया और साल 3906 में उसकी आंखें खुली और उसने भविष्य में पूरा 1 साल बिताया और वापस साल 1922 में कोमा से जागा और उसने साल 3906 में जो भी देखा था और अनुभव किया था उसको अपनी पर्सनल डायरी में जैसा का तैसा लिख दिया। चलिए इस कहानी को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। साल 1921 की बात है। पॉल डिनोक एक बीमारी से जूझ रहा था जिसके चलते उसे तेज बुखार आया और वो अपनी कॉन्शियसनेस को खोता जा रहा था। पॉल डिनोक को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन उसकी तबीयत ज्यादा खराब होती जा रही थी और वो कोमा में चला गया। अचानक पॉल डिनोक की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि हॉस्पिटल रूम पूरी तरह से बदल चुका है। उसके आसपास के लोग अजीब तरह के कपड़े पहने हुए हैं और वो एक अजीब सी भाषा में बात कर रहे हैं। अब चूंकि डिनोक एक लैंग्वेज टीचर था तो उसने उनके कुछ शब्दों को पकड़ा जो इंग्लिश और स्वीडिश भाषा में लग रहे थे। डिनोक ने उन लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी डिनोक की बातों को समझ नहीं पा रहा था। उन्हीं में से एक डॉक्टर को डिनोक की बातें थोड़ी थोड़ी समझ पड़ रही थीं। वो डॉक्टर डिनोक के साथ टूटी फूटी जर्मन भाषा में बात कर रहा था। उस डॉक्टर ने डिनोक को बताया कि उसका नाम एंड्रीस नॉर्थम है और वो एक फेमस फिजिक्स का प्रोफेसर है। उसको एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो इस हॉस्पिटल में एडमिट है। डिनोक ने डॉक्टर से कहा कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि एंड्रीस नॉर्थम कौन है। मैं एक फिजिक्स का प्रोफेसर नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड का रहने वाला एक साधारण सा लैंग्वेज टीचर हूँ। स्विट्जरलैंड का नाम सुनते ही डॉक्टर ने डिनोक से पूछा कि ये कौन सा साल चल रहा है। डिनोक ने कहा कि ये साल 1921 चल रहा है। ये सब सुनते ही हॉस्पिटल रूम में सन्नाटा छा गया और वो डॉक्टर धीरे से डिनोक की ओर बढ़ा और उससे बोला कि ये साल 3906 चल रहा है और तुम एंड्रीस नॉर्थम हो। डिनोक को इन सब बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर ने डिनोक को मिरर दिखाया जिसमें डिनोक ने अपनी शक्ल को देखा तो डिनोक अचंभे से भर गया। मिरर में वो अपनी जिस शक्ल को देख रहा था वो उसकी थी ही नहीं बल्कि किसी और व्यक्ति की थी। ये सब देख डिनोक रोने लगा। उसे लगा कि वो मर चुका है। तभी उसने हॉस्पिटल रूम की विंडो को खोला और बाहर के नज़ारे को देखा, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि बाहर बादलों को छूती हुई गगनचुंबी इमारतें खड़ी हैं, गाड़ियां आसमान में उड़ रही हैं। डॉक्टर्स को लग रहा था कि डिनोक के दिमाग में एक्सीडेंट की वजह से कोई परेशानी हुई है, जिस वजह से उसे ऐसा लग रहा है कि वो साल 1921 का इंसान है। डॉक्टर डिनोक को एक बूढ़े आदमी के पास ले गए और उस बूढ़े आदमी को डिनोक के बारे में सब कुछ बताया। डॉक्टर उस बूढ़े आदमी को इलेक्टर्स कहकर पुकार रहे थे, जो कि एक बुद्धिमान व्यक्ति लग रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति से बात करने के बाद पता चला कि एक फिजिक्स का फिनोमिनन होता है जिसे कॉन्शियसनेस शिफ्ट बोला जाता है।
जिसमें किसी का दिमाग या चेतना किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती है। और एंड्रीज नॉर्थम, जिसे एक्सीडेंट हुआ था जिसके चलते उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने नॉर्थम के दिमाग के टेम्परेचर को थोड़ा कम किया और अचानक उसकी हार्ट बीट फिर से काम करने लगी। उस बूढ़े व्यक्ति को लगा कि शायद वही पॉइंट रहा होगा जब एंड्रीज नॉर्थम के शरीर में पॉल डीनोक की कॉन्शियसनेस प्रवेश कर गई। डीनोक ने उस बूढ़े व्यक्ति से आश्चर्यचकित होकर पूछा कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि चेतना 2000 साल आगे टाइम ट्रेवल कर ले। तो इस पर उस बूढ़े आदमी ने बताया कि समय लीनियर नहीं है, हर एक व्यक्ति की चेतना हर एक समय में हर जगह पर उपस्थित होती है। डॉक्टर्स चाहते थे कि डीनोक उनके समय में रहने के तौर तरीके सीख ले, लेकिन डीनोक को सिर्फ एक ही चीज को जानने की इच्छा थी, वो थी धरती के पास्ट में आखिर क्या हुआ था। डॉक्टर्स ने डीनोक को बोला कि वो पास्ट के बारे में सब कुछ जान सकता है, लेकिन 20वीं सदी में क्या हुआ था उसे ये जानने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि डीनोक 20वीं सदी के बारे में कुछ जाने और अपने समय में लौटकर वो समय के साथ कोई छेड़छाड़ करे जिससे भविष्य की टाइमलाइन ही बदल जाए। भविष्य में डीनोक ने 1 साल बिताया और पृथ्वी के इतिहास के बारे में उसने बहुत कुछ जाना और पढ़ा। और एक दिन अचानक डीनोक कोमा से जागा और उसने अपने आप को साल 1922 में उसी पुराने हॉस्पिटल में पाया। डीनोक को भविष्य की वो सारी बातें याद थीं जो उसने पढ़ी थीं और अनुभव की थीं, लेकिन डीनोक इन बातों को किसी को बता नहीं पा रहा था कि उसने टाइम ट्रेवल किया है, क्योंकि उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। तो डीनोक ने अपने साथ हुए इस अनुभव को अपनी पर्सनल डायरी में लिखा। जब जॉर्जियस पापाहासिस उस डायरी को ट्रांसलेट कर रहा था तो उसमें भविष्य में होने वाले मेजर इवेंट्स का भी जिक्र था। जैसे कि डायरी में लिखा था कि उस समय के लोग कुछ ही समय में मंगल ग्रह पर पहुंच जाया करते थे और आधे से ज्यादा मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बन चुकी थीं। साल 2000 से लेकर 2300 के बीच में ओवर पॉपुलेशन धरती पर सबसे बड़ी समस्या रहेगी। उस समय की दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी थी कि उन्होंने एंटी ग्रेविटी पर पकड़ बना रखी थी। वो लोग वायरलेस तरीके से बिजली का उपयोग करते थे। साल 2204 में ही मंगल ग्रह पर पहली कॉलोनी को बना लिया गया, लेकिन 2265 में मंगल ग्रह पर एक ऐसी दुर्घटना घटी जिसमें मंगल ग्रह पर बसी पहली कॉलोनी उजड़ गई। साल 2309 में एक वर्ल्ड वॉर हुआ जो कि आधुनिक हथियारों से लड़ा गया था। उस वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया तबाह हो गई और जैसे तैसे कुछ ही लोग जिंदा बच पाए। बचे कुचे लोगों ने एक नई दुनिया की शुरुआत की और साल 2396 में उन्होंने एक नई सरकार बनाई और पूरी दुनिया को चलाने के लिए सिर्फ एक ही सरकार का गठन किया गया। साल 3906 की दुनिया में पॉल डीनोक ने दूसरी दुनिया के लोग यानी एलियंस को भी देखा जो इंसानों के साथ घुल मिलकर रह रहे थे। दोस्तों, पॉल डीनोक ने अपनी डायरी में और भी बहुत कुछ लिखा जो साल 2000 से लेकर 3900 के बीच में घटा था, लेकिन एक छोटी सी वीडियो में हम उन सभी चीजों को कवर नहीं कर सकते। लेकिन पॉल डीनोक की ये कहानी सच में बहुत ज्यादा पेचीदा है, जिससे ये सवाल तो जरूर पैदा होता है कि पॉल डीनोक की ये कहानी आखिर कितनी सच है। वैसे मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिक टाइम ट्रेवल में विश्वास रखते हैं और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने टाइम ट्रेवल करने के कई तरीके भी बताए हैं, लेकिन टाइम ट्रेवल के केस में एक चीज ऐसी है जो वैज्ञानिकों की टाइम ट्रेवल करने की कल्पना पर पानी फेर देती है, जिसे वैज्ञानिक टाइम ट्रेवल के पैराडॉक्स यानी विरोधाभास बोलते हैं। अगर पॉल डीनोक की बात करें तो इसमें कई लूप होल ऐसे हैं जो पॉल डीनोक की कहानी की सत्यता पर सवाल खड़े करते हैं। जैसे कि एक सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि पॉल डीनोक ने कोई सपना देखा हो जिसमें उसे लगा हो कि वो भविष्य में पहुंच गया है। दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि पॉल डीनोक का स्टूडेंट जिसने डायरी को ट्रांसलेट किया था उसने असल फैक्ट्स को छुपाकर अपनी ओर से ही इस कहानी को रचा हो, क्योंकि बाद में इस कहानी के ऊपर उसने एक किताब पब्लिश की थी। तो हो सकता है कि इस कहानी के जरिए वो फेमस होकर पैसे कमाना चाहता हो। अब चूंकि यहाँ पर एक लूप होल ऐसा है जो इस कहानी की सत्यता पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है, वो ये कि पॉल डीनोक की ओरिजिनल डायरी आखिर अब कहाँ है। जब पॉल डीनोक के स्टूडेंट से इस डायरी के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मन सैनिक उस डायरी को अपने साथ ले गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये सच दुनिया के सामने आए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पॉल डीनोक के स्टूडेंट ने इस कहानी के ऊपर किताब को तब पब्लिश किया जब जर्मन सैनिक उस डायरी को अपने साथ ले जा चुके थे। अगर इस पर मैं अपनी राय दूं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक मनगढ़ंत कहानी रही होगी जिसका रचयिता पॉल डीनोक का स्टूडेंट रहा होगा। हाँ, वो बात अलग है कि इस कहानी ने इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोरी।
अब चलते हैं अपनी पहली कहानी की ओर कि सर्गी पोनोमारेंको की कहानी में आखिर कितनी सच्चाई है। दरअसल सर्गी पोनोमारेंको की कहानी को साल 2012 में एक यूक्रेनियन टीवी शो में दिखाया गया था, जो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया। ये एक रियलिटी शो था, लेकिन सर्गी पोनोमारेंको की कहानी में भी कई लूप होल ऐसे हैं जो इसकी सत्यता पर सवाल खड़े करते हैं। दरअसल सर्गी पोनोमारेंको और मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर के बीच में वार्तालाप हो रही थी। उसको एक सीसीटीवी कैमरे ने रिकॉर्ड किया था, जिसमें जो डेट दिखाई दे रही है वो है बुधवार 23 अप्रैल 2006। लेकिन अगर कैलेंडर पर देखें तो उस तारीख को संडे का दिन था, जिससे ये साफ होता है कि इस वीडियो को अलग से रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें बाद में टाइम स्टैम्प्स को डाला गया। सर्गी पोनोमारेंको की जो 2050 की फोटो है, उसमें कीव सिटी की जो बिल्डिंग्स हैं उनमें बहुत सी बिल्डिंग्स एक जैसी हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये फोटो एडिट की गई है और इस घटना से संबंधित कोई भी पुलिस रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, जो इस कहानी की सत्यता पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। ऐसा माना जाता है कि उस रियलिटी शो की रेटिंग बढ़ाने के लिए इस तरह की कहानी को रचा गया होगा। वैसे दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हो कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे आप टाइम ट्रेवल कर सकते हो? तो आप स्क्रीन पर दी गई इस वीडियो को देख सकते हो। मैं आपको वहीं मिलता हूँ।